मैं वृंदावन के जितने भी वक्ता हैं या देश भर के जितने भी वक्ता हैं उन लोगों से एक निवेदन करूंगा कि मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी, और उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। क्या गलती हुई है मुझसे गलती हुई है कि मुझसे पहले भागवत कथा के अंतर्गत में ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। हर किसी की हिम्मत नहीं होती कथा करने की। आज से 45-50 साल पहले जब हमने कथा शुरू की थी तो हम सिर पर लोहे का बक्सा लेके या साइकिल से जगह जगह कथा के लिए जाते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, माइक भी बैटरी का होता था, ढोलक वाला गांव में से ही आ जाता था, कोई बाजा कैसियो कुछ नहीं होता था, कोई झांकी नहीं होती थी, और सभी वक्ता पंच केस रखते थे। मैंने गलती की, दाढ़ी मूछ मुड़वाई, हिजड़े जैसी शकल बनाई और मंडलियों से लोगों को ला ला करके, एक तो सबसे बड़ा जो कि यहाँ का मंडली का जो कि लड़का पहले गोपी बनता था वो अपने को ठाकुर जी कहने लगा। उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, कई लोग ठाकुर जी लिखते हैं वहाँ पर, 2 दिन पिछवाड़ा हिला लेते हैं फिर अपने को ठाकुर जी बनाना शुरू कर देते हैं, भगवान की बराबरी करते हैं। मेरे यहाँ रसोई का काम करता था, वो भागवत कथा वक्ता बहुत बड़ा बन गया। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमने झांकी निकलवाना शुरू कर दिया, पीछे से रिकॉर्ड बजता रहता था, सुदामा जी की झांकी, शिव जी की झांकी। ये मैंने शुरुआत की, गलत शुरुआत की, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दाढ़ी मूछ मुड़ा करके वक्ताओं की कथा होने लगी जिससे कि लड़कियां आकर्षित होने लगीं, ये भी मैंने बहुत गलत किया है। मैं अपनी गलती में सुधार करना चाहता हूँ। सोना चांदी पहन करके मैं सोने के ब्रासलेट, बाजूबंद, हार इत्यादि सब डालता था, मोटी मोटी चैन, ये भी मैंने गलत किया। बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंतर्गत में चलना मैंने सिखाया, मैं सीखा पहले, ये भी गलत किया। दूसरा, आर्केस्ट्रा कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया कथाओं के अंतर्गत में, तब से कथाएं बिल्कुल बिगड़ गई हैं। अब आर्केस्ट्रा कार्यक्रम की वजह से कथाएं महंगी हो गई हैं। नाचना गाना कथाओं में ना हो तो हर वक्ता को पसंद नहीं करते। जहां औरतें नाचती हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस कथा में औरतें नाचती हों, आर्केस्ट्रा कार्यक्रम होता हो, कैसियो पैड, ये अटरम सटरम सब चलता हो, और जहाँ पर झांकियाँ निकलती हों, समझ लो वो कथा के योग्य नहीं है। फिर अब मंडली वाले या कोई भी काम करने वाले या साधारण जिस पर कोई काम नहीं मिलता वही कथा में चले जाते हैं, वही कथावाचक बन जाते हैं। धीरे धीरे कर हर जाति के लोग कथा में चले गए। मैंने हर जाति के लोगों को कथावाचक बना दिया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मेरी बहुत बड़ी भूल थी। उसके बाद में कथा में भ्रष्टाचार हो गया शुरू। आसाराम बापू जी को बढ़ाने वाले हम हैं, उनके पोस्टर लगाते थे, उन्हें आगे बढ़ाते थे, और उसका परिणाम क्या हुआ? अधिकतर जितने भी बलात्कार हुए हैं, जितने भी केस हुए हैं, चाहे राम रहीम हो, चाहे वो रामपाल हो, चाहे वो जो कि आसाराम बापू हो, कोई भी हो, ये ब्राह्मण शरीर से नहीं है। ब्राह्मण शरीर से रहने वाला वक्ता इतना नहीं करता। वक्ता को सबसे पहले हमने एक संस्था बनाई है, भागवत कथा संस्थान के नाम से। इसमें बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े साधु संत लिए गए हैं। कथाओं को पहले पंचकेश रखना बहुत ज़रूरी है। सोना चांदी इत्यादि नहीं पहनेंगे, हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर इत्यादि से चलना बंद करेंगे, और समुद्र को लांग करके विदेश में जाना बिल्कुल मनाही रहेगी। जिस कथा में आर्केस्ट्रा कार्यक्रम होगा, कैसियो पैड वगैरह ये लगे हुए होंगे, और जहाँ औरतें नाचेंगी उन वक्ताओं को गद्दी से उतार करके दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा। अर्थात जो सोने चांदी से लदे रहेंगे, दाढ़ी मूछ मुड़ा करके कथा वाचन करेंगे, उनको पीटा जाएगा। ध्यान रखें, पहले देह दंड, उसके बाद में कानूनी दंड होगा, और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ कथावाचकों ने गौशाला के नाम पर, मंदिरों के नाम, आश्रमों के नाम पैसा इकट्ठा किया और गेस्ट हाउस बना दिए हैं। इन गेस्ट हाउसों में शराब भी मिलती है, लड़कियां भी मिलती हैं। वृंदावन में काफ़ी कथावाचकों के गेस्ट हाउस है, ये सभी गेस्ट हाउस तोड़े जाएंगे और इन पर छापे पड़ेंगे। अर्थात हमने सुधार कर लिया है। केवल विशुद्ध वही ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण हैं, वही कथावाचक हो सकेंगे। ये आडंबरी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े आश्रमों के मालिक हैं, इनकी कथाएं बंद कर दी जाएंगी। मैं हूं संत युवराज। यदि किसी कथावाचक को परेशानी है तो मेरा नंबर है 9540460684। ये मेरा नंबर है, अपना जो कि वार्ता कर सकते हो। बाकी जो शुद्ध विशुद्ध कथावाचक हैं उनका हम सम्मान करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे और वो कथा करेंगे। कथा में किसी प्रकार से कोई भी व्यभिचार या कोई भी ये लेन देन दान दक्षिणा ये कुछ नहीं चलेगा। ये कथाओं में टीवी पर होता है जो कि
कथा से ज़्यादा जो कि दान बोलते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, ऐसे कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, वो चाहे कोई कितने बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो। धन्यवाद। समाज से बड़ा कोई नहीं है, कथाओं में सुधार होना चाहिए। मैं हूं संत युवराज। यदि मेरी बात पसंद आई है तो समर्थन करें, अच्छी नहीं लगी है तो विरोध करें, मेरा क्या बिगाड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको देख लूँगा। परंतु कथा के अंतर्गत में गंदगी समाप्त होगी, वृंदावन की पूरी सभी तीर्थों की गंदगी समाप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।